होता जाएगा, भरोसा आने लगेगा कि अब इसके हाथों लुट जाना ही ठीक है, दाव लगा ही दो, क्या जाएगा। बस उसकी तैयारी धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक से देखोगे तुम्हारी साधना का परिणाम यही होता है। जरा गौर करना, कुछ साल पहले तुमने ध्यान शुरू किया, कुछ समय निकल गया, आज देखो उस दिन और आज के दिन में काफी अंतर है। तुम्हारी तैयारी बढ़ गई, बस खोने की तैयारी बढ़ गई, और जो सच में खोने को तैयार है बात बन जाती है, क्योंकि वो लूटने आया है और तुम लूटने को राजी हो गए, लुटाने को राजी हो गए। बस लुटाने को राजी हो जाओ। साधना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छे अच्छे शब्दों में उलझना मत। बहुत सुंदर सुंदर शब्द है तुम्हारे पास, उलझना आसान है। योग में, आयाम में, चक्रों में बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें सुन ली है तुमने, उलझ ही जाते हो। साधना इतनी है, तुम लूटने को राजी हो जाओ, वो सच में तुम्हें लूटने आया है। तुम्हें फिर से कोरा कर देगा, तुम्हारी किताब को कोरी कर देगा। तो बस उसकी तैयारी चाहिए। तुम रोको मत अपने को। जब संसार में इतना भरोसा किया है लोगों पर, हालांकि उस भरोसे में तो हार ही मिलती है, टूटता ही है, आज नहीं तो कल। अपनों पे उतना भरोसा किया, वो भी टूटता है, आज नहीं तो कल। कुछ नहीं तो मृत्यु तो तोड़ ही देगी वो भरोसा, पता चल जाएगा। ये तो अभी व्यवस्था नहीं है, वरना मरने के बाद आने वाले 2 दिन में क्या होता है उसकी वीडियो उस व्यक्ति को मिल जानी चाहिए। सारा पोल खुल जाएगा। बस सब सुलझाने में लग जाते हैं। पहले तो घर में ही टिकने नहीं देंगे, भाई निकालो इसे, बदबू आएगी। और उसमें तो पड़ोसी भी सहायक हो जाता है, जो कल तक झगड़ रहा था तुमसे। इतने शुभ काम में वो भी हाथ बटाता है कि जल्दी निकालो। सोचो ये सब चीज उस चेतना को साफ साफ दिखाई दे, और यही होता है। तो भरोसा वहां भी टूटता है, और मृत्यु तो हर भरोसा तोड़ देती है। तो एक और भरोसा सही, जहां हार सुनिश्चित है वहां एक और हार सही। सॉरी, आवाज नहीं आ रही है, कमेंट आ रहा है। तो ये जो सारी प्रक्रिया है, बस तुम्हें उसके लिए तैयार किया जा रहा है, उस आखिरी हार के लिए कि अब दाव लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। और यहां जो दाव लगाता है वो निश्चित ही पा लेता है, ये नियम है। नहीं मिल रहा है तो एक बात ठीक से समझ लेना, तुम्हारे दाव में कहीं कमी है, उसके तरफ से नहीं।
क्योंकि वो तो आंखें गड़ाए लूटने को तैयार ही है हर पल तुम्हारी राह देख रहा है। वो पहले के जमाने में होता था ना, रास्ते में वो लुटेरे लोग राह देखकर बैठते थे कि कोई गुजरे। बस बिल्कुल वो आंखें गड़ाए बैठा हुआ है कि तुम्हें लूट ही ले, क्योंकि करुणा है, प्रेम है, रोक नहीं पाता है। तुम्हारे कचरे को लूटने से रोक नहीं पाते अपने को। वो तुम्हारा धन लूटने नहीं आए, लेकिन निश्चित ही तुम्हारा अहंकार लूटने आएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं उसी अहंकार के कारण तुम उससे मिल नहीं पा रहे, उससे एक नहीं हो पा रहे, वो रुकावट बन रही है। तो वो निश्चित ही वो सारा कचरा लूटने आए हैं। सोचो, तुम उसमें भी कंजूस हो, वो तुम्हारा कचरा लूटने आए हैं, तुम्हारा अहंकार लूटने आए हैं, ताकि फिर से तुम निर्मल हो जाओ, स्वच्छ हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। लेकिन वहां भी हम रोक लेते हैं, वहां भी हम कंजूस बन जाते हैं। मन का खेल समझो। धन में तो तुम जब रोकते हो कि कोई लूटे तो समझ में भी आता है, क्योंकि तुमने उसकी कीमत बनाई है, उसकी वैल्यू बनाई है कि ये धन है तो उसकी कीमत है, ये सोना है तो उसकी कीमत है। कचरे की कैसा खेल कर रहा है मन। कचरे को रोकने के लिए तुम तत्पर हो, कोई सफाई कर रहा है तुम उसके लिए रोकने को तत्पर हो। ये दुविधा है। बस ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती, चूक कहां हो रही, गलती कहां हो रही। अभी तुम्हें पता चल जाए कि सच में कचरे को मैं रोक रहा हूं, ईमानदारी से बताना कौन रोकना चाहेगा। हाँ, सोना लूटने आए तो शायद रोक भी लो तुम्हें, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सच में वो तुम्हें निर्मल करने आया है, स्वच्छ करने आया है। वो भरोसा नहीं है। और ध्यान धीरे 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 तुम्हें उस स्वीकृति में ले जाता है, उस भरोसे पर ले आता है कि एक दिन तुम राजी हो जाते हो कि अब तेरी मर्जी, जो करना है कर, मार पीट काट, तेरी मर्जी। जिस दिन वो तैयारी हो जाती है, समझो बात बन गई। राम मिलाई जोड़ी, कसाई और बकरा मिल गए, साठगांठ हो गए, बकरा भी राजी हो गया कटने के लिए, और कसाई तो तैयारी बैठा था, फरसा लिए। तो सदगुरु से जब मिलन होता है तो बिल्कुल ही निश्चित ही वो बकरे और कसाई वाली हालत होती है। इसलिए तुम उससे बचते भी हो, भागते भी हो, बेचैन भी होते हो। लेकिन जब इतनी सारी बेचैनियों से तुम गुजर गए तो एक और सही, ये बेचैनी रंग लाएगी, ये गुजरना रंग लाएगा, तुम्हें निखार दे। एक बात पक्की है, जो भी गुजरे हैं वो निखरे हैं, बिल्कुल 24 कैरेट हो गए, साफ सुथरे। बात पूरी हो गई। उसी के लिए आए थे, बस वो मकसद पूरा हो गया, साफ सुथरे हो गए, फिर से बच्चे हो गए। उसको कहते हैं ना बार बार, फिर से बच्चा होना है, बस तुम फिर से बच्चे हो गए, सहज सरल। वो सहजता लौट आई, वो स्वभाव लौट आया। इसी को समाधि कह देना चलेगा।
जानने वाले ने कोई भी नाम दिया हो, तुम उसमें उलझना ही मत। इसी को आनंद कह देना, इसी को परमात्मा से मिलन कह देना। क्या अंतर पड़ता है? कबीर ने भले कोई शब्द दिए हो, नानक ने कुछ और शब्द दिए हो, बुद्ध कुछ अलग ही छोर की बात कर रहे हो, उससे क्या अंतर पड़ता है? बात तो यही है, तुम हटे कि बात बन गई, तुम मिटे कि बात बन गई। बस उसके लिए तैयार होना है। ये जो सारा प्रयास है, आप यहां आए हो, इन 5 दिनों में ध्यान करेंगे, हम मिलकर करेंगे, वो भी वही तो प्रयास है। और क्या है? ठीक से समझो तो, और कोई प्रयास नहीं है। यहां तुम्हें और कोई ज्ञानी नहीं बनाना है, और कुछ भरना नहीं है तुम्हारे अंदर। वो जो भरा है उसको खाली करना है। ठीक है ना? जरूरत से ज्यादा भरकर लाए हो। जिस टोकरी में ज्यादा भरा है उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो टोकरी बिल्कुल खाली है, बस वो तो चुटकी में बात बन जाएगी। वो तो 2 आंसू गिरा देंगे और बात बन जाएगी, छलांग लग जाएगी। तो हम वही प्रयास करेंगे इन 5 दिनों में, भरने का नहीं, खाली होने का। तो आशा करता हूं इन 5 दिनों में हम बहुत सारे एक्टिव और पैसिव ध्यान करेंगे, प्रयास करेंगे, खोने का प्रयास करेंगे। अनुभव करके तो बहुत कुछ देख लिया, ईमानदारी से बताना, कुछ पाया? कितने सालों से कर रहे हो स्वामी? पाया कुछ? अनुभव तो बहुत किए। स्वामी जी वो शिविर में बहुत अच्छे अनुभव हुए थे, स्वामी जी उस ध्यान में बहुत गहरा अनुभव हुआ था। ये तो आपने कई बार दोहराया होगा, सच कहता हूं। बात नहीं बनी, क्योंकि अनुभव से बात नहीं बनती है। अनुभव से तो रास्ता तय होता है, साफ होता है। हाँ, ये जो अनुभव कर रहा है ना, वो जब तक चला ना जाए, वो जब तक खो ना जाए, तब तक बात नहीं बनती। तो असली प्रयास उस पर करना है, अनुभव पर नहीं। मैं ज्यादातर शिविरार्थी को इसी अर्थों में देखता हूं कि वो आते हैं, जाएंगे, अच्छा माहौल है, अच्छा ध्यान कक्ष है, काफी लोग हैं, एक कलेक्टिव ऊर्जा है, अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। ठीक कह रहा हूं? उसी अर्थ में हम आते हैं। लेकिन थोड़ी गलती होती है। यह अनुभव की जो मांग है ना, वो मन ही कर रहा है, इस बात को समझ लेना। संसार में भी मन नई नई मांगे खड़ी करता है, और अध्यात्म में भी नई नई मांगे खड़ी करता है। और अगर उस मांग की तुम पूर्ति करने लगे, तब समझ लो तुम मन को पोषित करने लगे। इस विज्ञान को समझ लेना। तुम मन की चाल को नहीं समझ पाते, उसके खेल को नहीं समझ पाते। वो मांग से भरता है तुम्हें। अब सुंदर अनुभव के मांग है, अच्छी अच्छी ऊर्जा की मांग है, अच्छी अच्छी अनुभूतियों की गहराई की मांग है। चीजें बदल गई, चीजें बदल गई। और क्या है? मांग जारी है। मांग जारी है मतलब मन जारी है। मन अर्थात मांग, भिखमंगापन, जो कभी तृप्त नहीं होता है, जो मांगते ही रहता है। धन कम है तो धन मांगते रहेगा, ध्यान कम है तो ध्यान मांगते रहेगा। और
जब तक अनुभव की पूर्ति के लिए यहां आते रहोगे, चूकते रहोगे, बात नहीं बनेगी। मांग तो एक ही होनी चाहिए कि कोई मांग न बचे। मांग तो एक ही होनी चाहिए कि सारे अनुभवों के मैं पार चला जाऊं, ये अनुभव करने वाला ही ना बचे। जिस दिन अनुभव करने वाला ना बचेगा ना, बस उस दिन जो तृप्ति तुम महसूस करोगे, मैं निश्चित ही ईमानदारी से कहता हूं, बुद्ध ने भी वही तृप्ति महसूस की है, कबीर ने भी वही तृप्ति महसूस की है, उसी को जिया है, उसी की चर्चा की है, सुंदर सुंदर नाम दिए होंगे, लेकिन उसी तृप्ति की वो घोषणा कर रहे हैं, उसी तृप्ति की वो बात कर रहे हैं, जहां कोई मांग न बची। मांग न बची मतलब मन न बचा। भीख मंगापन गया, तुम हो गए सम्राट, अब कुछ नहीं चाहिए, न बाहर का न भीतर का, वो हो गया सम्राट। गौतम बुद्ध दिखाई पड़ते थे सम्राट थे, लेकिन सम्राट थे नहीं वो। सम्राट तो उस दिन हुए जिस दिन बाहर की मांग भी गिर गई और भीतर की मांग भी गिर गई। उस दिन सच में सम्राट होना उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ गया कि अब नहीं चाहिए कुछ, न बाहर का न भीतर का। बाहर की भी दौड़ गई, भीतर की भी दौड़ गई। वो आदमी शांत हो गया। सोचो, जरा सोचो, एक घड़ी सोचो जरा, मैं जो कहना चाह रहा हूं। तुम कहीं भी दौड़ते हो तो बेचैनी तो जारी रहेगी ना, आस तो बनी रहेगी ना कि कुछ मिलेगा। ठीक से डायनामिक करूंगा या ठीक से विधि करूंगा तो अनुभव में कुछ मिलेगा। नजर तो कहीं और ही है ना। इस पल में तो तुम नहीं हो, पक्की बात है। और जो इस पल में नहीं है उसे नहीं मिल सकता है। तुम्हारा होना तो जरूरी है ना। तुम हो कहां? तुम तो भविष्य में हो, और जो भविष्य में है उसे नहीं मिल सकता। वो चुक जाएगा, फिर से चुक जाएगा। जिस दिन बुद्धत्व घटा बुद्ध को, उस दिन अगर एक आस भी रहती कि कहीं और से मिलेगा, और थोड़ा गहरा ध्यान कर लो और मिलेगा, तो निश्चित ही बुद्ध भी चुक जाते। जैसे अभी तुम चुक रहे हो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है तुम्हारे और उनमें। तुम्हारा मन तुम पर अपनी मालिकियत कायम कर रहा है, जीत रहा है। उस दिन बुद्ध का मन हारा, बुद्ध जीते। नहीं चाहिए कुछ, ना भीतर का ना बाहर का, बस एक ठहराव आ गया। दौड़ समाप्त हो गई, भविष्य समाप्त हो गया। ना कहीं जाना, ना कहीं पहुंचना, ना कुछ पाना, रुक गए। और रुकते ही पाया, मिल गया। वो घटना ही ऐसी घटी कि रुकते ही पाया कि मिल गया, बात बन गई। तो तुम्हें रुकना है, तुम्हें खाली होना है, तुम्हें अनुभवों से भी खाली होना है, अनुभवों के भी पार करना है। तो गलत मांग मत खड़ी कर लेना। यहां आओ, मजे से आओ, एक बार नहीं 10 बार आओ, लेकिन गलत मांग के कारण इस कक्ष में प्रवेश मत करना, वरना यहां आना भी तुम्हारा व्यर्थ जाएगा। सालों तक आते रहना, मजे से घूमते रहना, पिकनिक करते रहना, लेकिन यहां आना व्यर्थ जाएगा। करते रहोगे ऐसे, जीवन भर करते रहोगे। अरे ये जन्मों जन्मों चल सकता है, जीवन भर की क्या बात करो।
अगर मांग ही गलत है, तुम गलत स्टेशन की ही मांग कर रहे हो, टिकट गलत स्टेशन का मांग रहे हो, तो तुम सही स्टेशन पर उतरोगे कैसे? अब चांपा आने के लिए चांपा का ही टिकट लेना पड़ेगा ना। स्वामी जी कुछ पूछो। हाँ पूछिए ना। तो मुमुक्षुत्व की जो बात है वो क्या अर्ध सत्य रूप रहेगी या सापेक्ष रूप रहेगी? मुमुक्षा मुमुक्षुत्व की बात जो होगी, जो प्यास ग्रहण पर संतो जोर दे रहे हैं, अब जिस बात का दौर चल रहा है उसके अंदर में रुकावट आपको लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, मुमुक्षु तो बहुत गहरी बात है निश्चित ही, लेकिन मुमुक्षु की मांग क्या होती है, सवाल वो है। मैं मांग की चर्चा कर रहा हूं तुमसे। तुम्हारी मांग क्या है? परमात्मा पाना है तो तुम मुमुक्षु नहीं हो। बुद्धत्व पाना है तो तुम मुमुक्षु नहीं हो। ज्ञान पाना है तो तुम मुमुक्षु नहीं हो। मुमुक्षु का अर्थ ही इतना होता है कि आप वो मिटने को राजी है। तुम अभी भी पाने के अर्थों में आते हो। पाने के अर्थों में आओगे तो तुम मुमुक्षु हो ही ना पाओगे, इस बात को समझ लेना। मुमुक्षु तो तड़पता है, खोता है, जैसे मोमबत्ती पिघलते जाती है ना, वैसे अहंकार गलने लगता है, पिघलने लगता है। वो जलता भी है और पिघलने भी लगता है। तो मुमुक्षु मांगों के अर्थों में नहीं होता है कि भाई एक साधारण व्यक्ति कभी परमात्मा की याद नहीं करता है और मुमुक्षु 24 घंटे परमात्मा को याद कर रहा है, मतलब वो परमात्मा की मांग कर रहा है, तो वो मुमुक्षु गलती कर रहा है। मांग खोने की होनी चाहिए, तो किस अर्थ में समझा जाए मुमुक्षुत्व को? लेकिन दूसरों को समझना ही नहीं है ना। ये तो अपनी यात्रा है, तुम्हें ही समझना है तुम्हारे भीतर से। तुम्हें पड़ोसी की परिस्थिति को नहीं समझना है, वो तुम करना भी मत, उस चक्कर में पड़ना भी मत। तुम अपनी बात करो। बीमार तुम हो, दवाई ले रहे हो, स्वस्थ हो रहे हो नहीं हो रहे हो, वो तुम्हें तय करना है। समझ में आ रहा है? तो तुम्हें मुमुक्षु कौन है, मैंने कहा ना, सुंदर सुंदर शब्द बहुत उलझा देते हैं। हम हमेशा मेरे पास लोग पूछते रहते हैं कि स्वामी जी आपको क्या लग रहा है, मैं अभी भक्त हूं, प्रेमी हूं, ध्यानी हूं, या जैसे आप पूछ रहे हो मुमुक्षु हूं, ज्ञानी हूं, मतलब बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं। अलग अलग ग्रेड बना दिए, वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, फिर सीएम, फिर पीएम, वैसे ग्रेड बना दिए हमने। अध्यात्म में भी ग्रेड बना दिए। यहां हम उलझ जाते हैं, यहां गलती कर जाते हैं। ऐसा कोई ग्रेड नहीं होता है। वो तो जब शास्त्रों का निर्माण हुआ ना, जब कोई अपने अनुभव बांटने लगा, शब्दों में ढालने लगा, तो तुम्हें समझाने के लिए उसको खंड करके समझाना पड़ता। अगर मैं सीधी सी भाषा में कहूं सारे शास्त्रों का निचोड़ कि तुम खो गए तो तुम्हें समझ में ना आएगा, तुम मिट गए तो तुम्हें समझ में ना आएगा। स्वामी जी थोड़ा डिटेल में समझाओ कैसे मिटे। तो कैसे मिटे उसके लिए वो जो ब्रेड की स्लाइस होती है ना, वैसे स्लाइस करनी पड़ती है कि भाई ध्यान किया थोड़ा, हाँ किया, तो तुम ध्यानी हो गए। प्रेम का जन्म हुआ, हृदय रोना शुरू हो गया, तड़पना शुरू हो गया, बेचैन होना शुरू हो गया, हाँ हुआ, तो तुम धीरे धीरे प्रेमी होने लगे। अब वो तड़प इतनी बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी, वो भक्ति में कन्वर्ट होने लगे। तो जैसे ही तुम उस आखिरी छोर पर आते हो, उस एकदम बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल मुमुक्ष की तरह एक धार, अब खोने की पूरी तैयारी है, अब मिटने की पूरी तैयारी है।
उस अवस्था को जानने वालों ने मुमुक्षु शब्द से नवाजा है। वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पूछा। नहीं समझ रहा हूं मैं। बस खोने की तैयारी पर जोर देना, पाने की तैयारी पर नहीं। पाना है तो एक दावे से मैं बात कहता हूं, नहीं मिलेगा, पक्की बात है। कितने ही जन्म गुजर जाओ, नहीं मिलेगा। ये जन्मों जन्मों से जो तुम भटके हो ना, उसकी वजह एक ही है, तुमने पाना चाहा है। शास्त्रों में जब अच्छी अच्छी बातें दोहराई जाती है ना, बुद्ध अपनी कथा कहते हैं धम्मपद के माध्यम से, कबीर अपना गाना गाते हैं, नानक अपनी चर्चा करते हैं, हमारा मन बहुत खेल करता है उसमें, लोभी हो जाता है। अब जो जो चीज तुमने सुन रखी है, जो जो चीज तुमने समझ रखी है, उसको पकड़ना चाहता है, उसको पाना चाहता है। और ये जिन्होंने भी जो जो बात कही है ना, वो उस घटना को पाने के लिए बहुत कुछ खोया है, अहंकार को खोया है। उसके लिए मन राजी नहीं होता, तो मन उस चीज को समझना नहीं चाहता। वो सब बेचारे कह कहकर थक गए, अहंकार से मुक्त हो, अहंकार से मुक्त हो। लेकिन तुम कहते हो भाई वो नहीं सुनना है, वो मेरे काम का नहीं, मन को नहीं अच्छा लग रहा है। मन को क्या अच्छा लग रहा है? बुद्धत्व मिलेगा स्वामी जी, 24 घंटे आनंद, आनंद ही आनंद, सच्चिदानंद। बुद्धत्व चाहिए स्वामी, अहंकार नहीं खोना है, बुद्धत्व चाहिए। और जिन्हों भी मिला है ना, अहंकार खोकर मिला है, ये बुनियादी शर्त है उसकी। और वही कथन हम सुनना नहीं चाहते शास्त्रों से। मजे की बात ये है, तुम शास्त्रों को नहीं सुनते हो, तुम अपनी ही सुनते हो, तुम अपने हिसाब से ढाल देते हो उसे। मन को यह रुचिकर नहीं लग रहा है, वो कथन तुम निकाल देते हो। शास्त्रों के साथ यही दुविधा होती है। इसलिए कहते हैं ना कि जीवित गुरु होता है तो काम हो सकता है, क्योंकि वो तुम्हें वो चालबाजियां करने नहीं देगा, वो कथन काटने नहीं देगा, वो 24 घंटे उसी कथन की चर्चा करेगा। लेकिन तुम पढ़ लो धम्मपद, वो बुद्ध ने जो सुनने की बात कही है ना, वो तुम किनारे पर रख लोगे, बाकी सब करोगे। आनापान सती करोगे, विपस्सना करोगे, बहुत सारे ध्यान करोगे, सब कुछ करोगे, वो तो मजे से करोगे, हो सकता है ज्यादा भी करो। लेकिन मन वहां खेल कर गया, जो तुम्हें पता नहीं चला। इसलिए सारे जानने वालों ने कहा है कि अगर कोई जीवित मौजूद है तो सब कुछ दांव पर लगाकर चले जाना उसके करीब, क्योंकि वो तुम्हें ये सब चालाकियां करने नहीं देगा। उसकी छाया में तुम वो चालाकियां कर ना पाओगे, वहां तुम पकड़े जाओगे। वो कहते हैं ना, वो परफेक्ट टीचर होता है, उस टीचर को तुम धोखा नहीं दे पाओगे। शास्त्रों को तुम धोखा दे सकते हो, मरे हुए बुद्धों को तुम धोखा दे सकते हो, ओशो को धोखा दे सकते हो। ये दे ही रहे लोग, ये सब ओशो को ही धोखा दे रहे हैं। उन्हें भ्रांति होगी कि हम प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम नहीं कर रहे, मैं दावे से कह रहा हूं, धोखा दे रहे हैं। ओशो ने जिस पर जोर दिया ना, बस उसी कथन को वो सुनने को राजी नहीं है, बाकी सब सुनने को तैयार है। उसको धोखा कहा जाता है, उसको धोखा ही कहा जाएगा। डॉक्टर कहेगा भाई ये दवाई तुम्हें जरूर से लेनी है, बाकी की दवाई तुम भूल भी जाओगे चलेगा, लेकिन ये दवाई तो जरूर से लेनी है। और तुम कहोगे भाई मैं यही दवाई नहीं लूंगा,
बाकी की ठीक है ले लूंगा, बाकी की हो सकता है और ज्यादा ले लूंगा, लेकिन ये दवाई नहीं लूंगा, और इस दवाई के बिना काम नहीं होने वाला। तो ये ट्विस्ट मन करते रहता है, खेल करते रहता है, इसलिए चुकते हो तुम, इसलिए बार बार चुकते हो तुम। मन यही खेल कर जाता है। अच्छा है सुन लिया, अच्छे अच्छे शब्द सुन लिए, लेकिन ज्यादा उलझो मत उसमें। अपने खोने की, अपने मिटने की फिक्र करो। मांगना है तो बस मिटना मांगो, तुम पाओगे। जितना तुम मिटना मांगोगे ना, ध्यान अपना परिणाम देना शुरू कर देगा। गलत चीज मांगोगे ना, कितनी ही जोर से ध्यान करो, कितनी ही त्वरा से ध्यान करो, वो परिणाम नहीं लाएगा। क्योंकि जो तुम मांग रहे हो वो भरने के अर्थों में मांग रहे हो, और जब तक भरने के अर्थों में मांग रहे हो, भविष्य पर नजर रहेगी, ध्यान घटेगा नहीं। चिंता मत करो, ध्यान घटेगा ही। मिटने की, खोने की तैयारी की मांग रहेगी 24 घंटे। सोचो जरा, तुमने मंत्र बदल दिया, बस अब पाना नहीं है, अब खोना है, अब दांव लगाना है। मंत्र बदल गया। मंत्र बदलते ही तुम पाओगे अरे सब कुछ बदल गया। अब छोटी सी विधि भी करोगे, तुम खोने लगोगे, क्योंकि भरने की कोई आकांक्षा ही नहीं है, पाने की कोई आकांक्षा ही नहीं है, नजर कहीं और रहेगी नहीं, खोना है। अब मरने वाला भविष्य में जा कैसे पाएगा? खोने वाला जा कैसे पाएगा? लेकिन पाना है तो निश्चित ही भविष्य पर नजर रखनी पड़ेगी। तो सालों तक ध्यान करते रहो, ध्यान ना घटे। सच में ध्यान घटाना है तो बस खोने की तैयारी करो, खोने की मांग खड़ी कर लो, मिटने की मांग खड़ी कर लो, मंत्र को बदल दो। और अगर शिविर में आकर ये ना सीखो तो यहां आना व्यर्थ है। यहां यही तो चीज दी जाती है ना, कि तुम बस खोने को राजी हो जाओ। फिर तुम देखो, चलते फिरते ध्यान घटने लगेगा, हंसी आएगी अपने आप पर कि पागल की तरह इस अवस्था के लिए 4-4 घंटे बैठता था मैं। अरे वो तो अपना मैं काम कर रहा हूं और मजा आ रही है, वो आनंद आ रहा है, वो मस्ती आ रही है, वो ठहराव आ गया, वो बेचैनी गई। हंसोगे, अपने पर हंसोगे। 10 घंटा जो मेहनत करके नहीं पाया वो बिना वजह मिल रहा है। बस आपने किया क्या? मंत्र बदल दिया। तो मंत्र को ही बदलना है, ठीक कह रहे हो ना? इसी मंत्र को अगर ठीक से बदल दिया, तुम देखना आप कहीं भी जाओ तुमको ये चीज बात बनने लगेगी, बहुत आसान हो जाएगा। शिकायत नहीं रहेगी कि स्वामी जी अब मैं विधि करता हूं या ध्यान करता हूं तो अच्छा नहीं लगता है, वो शिकायत नहीं रहेगी। वो शिकायत तो इसलिए थी कि कुछ मांगा था और मिला नहीं, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बस मंत्र को बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। पाना नहीं है, खोना है बस।